एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और आज है ना, मैं डीप क्लीनिंग फिर से दोबारा कर रही हूँ क्योंकि लेंटर पड़ गया और अब 15 दिन के बाद वो आएंगे। 15 डेज का भी गैप है तो क्लीनिंग तो करनी बनती ही है। और हुआ क्या ना, 2 दिन से मैं क्लीनिंग नहीं कर पाई, उसका रीज़न भी बताऊंगी। तो अभी इस वजह से इतना ज़्यादा घर पे है ना, मतलब काम बिखरा पड़ा, समझ नहीं आ रही क्या करे। तो वो बने रहिएगा, वीडियो में दिखा रही हूँ आप लोगों को कैसा है। और हालत खराब होने वाली है मेरी। तो बेडरूम की हालत देखिए, सारा सामान बिखरा पड़ा है। और फर्श की है ये क्या देखिए, इतनी डस्ट आई हुई है। और ये ना ढेर सारा इतना ये कपड़ों का ढेर लगा हुआ है। तो तो सारी क्लीनिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा हालत ख़राब है, ये देखिए लॉन्ड्री एरिया के सारा सामान यहाँ पे रख दिया था, कपड़ों का ढेर लग गया है। तो ये देखिए अभी इन्हें भी क्लीन करना है और अच्छे से क्लीन करूँगी बेडरूम को भी। और सबसे पहले मैं ना बाहर का करूँगी। तो जब आज सुबह जब मैंने ना चाय पीनी थी तो किचन की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मगर सुबह मैंने किचन थोड़ी सी क्लीन कर ली थी क्योंकि खाना बनाने का मन नहीं था। आज मैंने खाना नहीं बनाया, हस्बैंड को बोल दिया आप बाहर से ही खा लेना, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा था, तो इस वजह से मैंने काम नहीं किया। तो ये देखिए ये इतना सारा सामान बिखरा पड़ा है। तो यहाँ पे भी क्लीनिंग करनी है। लेंटर डालने के बाद यहाँ पे वो सारा कुछ ऐसे छोड़ गए हैं क्योंकि कल हम गए हुए थे, उसी वजह से। तो अभी क्या करूँगी, यहाँ पे है ना, ये क्लीनिंग करने के बाद ये सारा सामान उठा के यहाँ पे रख दूँगी। वो कल आए थे, उन्होंने ये देखी सीढ़ियाँ वो क्लीन करके चले गए। मेन चीज़ ये, अभी अभी सीढ़ियों का मुझे कोई दिक्कत नहीं, सीढ़ियाँ वो कल क्लीन करके चले गए थे। एक बार धो दूँगी। और छत पे हमने लगा दिया है पानी। तो ये देखिए बस क्लीनिंग का प्रोसीजर रह गया है। क्लीनिंग और जो मेन डोर है ना, अभी यहाँ पे ये दोनों तरफ डोर नहीं लगे हैं, उस वजह से यहाँ पे सोच रही हूँ कर्टन भी लगा दूँ इस साइड। और जहाँ पे हमारा दूसरा गेट है उस साइड देखते हैं। अभी से सांस फूल रही है, काम इतना ज़्यादा। ये सारा सामान उठा के मुझे बाहर रखना है। पहले बाहर बालकनी की क्लीनिंग करूँगी, वहाँ से सारी मिट्टी वगैरह उठाने के बाद फिर सामान रखेंगे। फिर आप लोगों को लास्ट में दिखाऊंगी कैसा रहा। मगर ये देखिए हाँ, घर की हालत सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्लीनिंग मेरी शुरू हो गई है। मैं अभी है ना, सबसे पहले बालकनी साफ़ कर रही हूँ। रीज़न इसका ये है, जो सारा सामान है यहाँ पे आ जाएगा तो मुझे अंदर है ना क्लीनिंग रूम में करनी आसान हो जाएगी। और मैं सारा सामान उठा के ही क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि फिर भी ना छोटे छोटे सीमेंट के जो है ना और रोड़ी वगैरह वो गिरती है। तो हमारे नेबर के है ना आंटी रहते हैं, उनकी भतीजी आई थी मुझसे मिलने, बच्चों से मिलने, क्योंकि इसका ये है ना बाहर जा रही है इंग्लैंड। तो वो है ना उससे पहले मिलने आई थी, तो मैंने काम बीच में रोक दिया। और ये कृष्णा जब कल है ना अपना केक उसने कट किया था तो इतना हम लोगों ने तो नहीं खाया था। ये मेरे पास है, बोल रहा मम्मा बुआ तो वो है ना कोमल बुआ के पास जा रहे हैं, तो है ना हम बुआ के लिए केक कट करना है। तो इतना टाइम नहीं था। वो बोल रही थी भी भाभी मैंने जाना है, उसने है ना कुछ ज़रूरी काम था। तो फिर है ना वो बोल रहा है मेरी वाला केक पड़ा है, हम बुआ के साथ वही कट करते। तो ये देखिए ये केक अब 2 बार कट हुआ है। तो है ना फिर हमारे पास भी इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं अभी काम वगैरह स्टार्ट कर रही थी। तो चलो इसे भी थोड़ा सा स्पेशल फील हुआ। अगर पहले पता होता ना तो मैं इसे अच्छे से है ना ये पार्टी करती, क्योंकि इससे पहले इसके है ना बच्चों की बुआ गई थी ना जब, तब भी हमने बहुत स्पेशल उसके लिए पार्टी रखी थी। तो वो उसके जाने के बाद मैंने फिर से क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। तो ये हमारे नेबर में आंटी है ना, उनकी भतीजी है। तो बच्चे इनसे इससे बहुत प्यार करते हैं। बच्चे वैसे इनके ना दोनों बेटियां और इस भतीजी से तो बहुत ज़्यादा अटैच है। तो इसीलिए तो बच्चों ने फिर अपना थोड़ी बहुत इनसे बातें की, फ़ोटो सेक्शन हुआ, तो उसके बाद मैं काम पे लग गई थी। तो ये देखिए सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दूँगी। तो ये जो लेंटर डाल के गए ना, कुछ सामान तो उन्हीं का है, तो मैंने एक जगह पे रख दिया है, जब उनको ज़रूरत होगी वो ले लेंगे। तो ये सीढ़ी है तो मैं इसे भी अच्छे से क्लीन करके बाहर ही रख दूँगी, क्योंकि देखो अंदर है ना मुझे है ना कपड़े वगैरह भी सूखने डालने होते हैं। तो अगर अगर क्लीन रहेगा तो डस्ट नहीं होगी तो ज़्यादा बेटर है। और मैंने आप लोगों को बताया था ना भी बच्चों को दिक्कत होती है, इस वजह से मैं इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करती हूँ। तो ये देखिए मैंने चारों कॉर्नर में अलग अलग से ये मिट्टी उठाती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही मैं लेके जाती रही ना तो मिट्टी इतनी ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है, क्योंकि इसमें सीमेंट मिक्स होता है ना, तो वो है ना चीज़ पे बैठ जाता है। तो जब उन्होंने लेंटर डाला था ना तो थोड़ा थोड़ा तो नीचे गिरा था जो सीमेंट, तो ये देखिए ऐसे जम गया था। पता नहीं मेरे फर्श की क्या हाल होगा, देखते हैं क्या करेंगे फर्श का। तो क्योंकि थोड़ा दिक्कत हो रही है, फर्श इतना अच्छे से नहीं क्लीन हो पा रहा। वो तो बोल रहे थे क्लीन हो जाएगा। तो मैं चारों कॉर्नर को देखिए इस तरह से क्लीन कर दूंगी। तो जब हमारा लेंटर बढ़ा ना तो हम लोग सच में बहुत खुश थे। तो हमें समझ नहीं आ रहा था कैसे एक्सप्लेन करें। अगर पापा होते ना तो सच में इतने ज़्यादा वो खुश होते, देखकर भी बच्चों ने कितनी मेहनत से है ना ये मतलब काम स्टार्ट किया है। तो बेटी है ना, फिर मैंने उसको बोला कि तुम अंदर की क्लीनिंग की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो बाहर मैं लगी हुई थी तो वो ट्राईपॉड लेके वो बोल रही मम्मा मैं भी शूट करूं।
तो मुझे पहले से ये लग रहा था भी मुझे ना बेटी को काम सिखाने में थोड़ी दिक्कत होगी, मगर अब जैसे मैं ना वीडियो में देख रही हूँ वो सेम मेरे जैसे ही काम कर रही है स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे लगता है मुझे ऐसे धीरे धीरे काम वो मेरे जैसे करने लगेगी। पहले पहले सच में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी उससे ना काम सिखाने में। तो वो काम तो मेरे जैसे ही कर रही है जैसे मैं करती हूँ स्टेप बाय स्टेप जैसे। तो अच्छा लगा देख के, मैं आज है ना वीडियो में ही देख रही हूँ। तो ये देखिए मैं ना ऐसे ही थोड़े थोड़े ना सेक्शन बना के ये है ना सीमर उठा रही हूँ। जो इतना सारा काम किया और झाड़ू की हालत नया लेके आना पड़ेगा, बाद में लेके आऊंगी, मगर अभी फिलहाल के लिए कुछ ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने संडे को ना माथा टेका था, आप लोगों से शेयर भी किया था। संडे को लेंटर पड़ा था, उस दिन भी मैंने झाड़ू पोछा नहीं किया था क्योंकि मैं जाने के बाद ही क्लीन करती हूँ। तो उस दिन हमने माथा टेका था। मंडे के दिन बेटे का बर्थडे था, तो वहाँ फिर हम चले गए थे, रात को आए थे 11 साढ़े 11 के करीब। तो ये ट्यूसडे के दिन मैंने फिर क्लीनिंग की। 2 दिन क्लीनिंग नहीं होने की वजह से इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना, और सच में इतनी रेत निकली। तो आप लोग देखिएगा कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। तो अगर मैं डेली ना क्लीन करूँ तो फिर पता नहीं क्या हाल होना था। और जब हमारा लेंटर पड़ा ना, हम बहुत ज़्यादा खुश थे। तो मैं अकेली थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। मगर जब है ना हमारा लेंटर पड़ रहा था, जो हमारे नेबर वगैरह सभी बाहर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने ना लेंटर हमारा ख़त्म हुआ तो आंटियाँ सभी ने ना मुझे दूर से ही है ना बधाइयाँ देनी स्टार्ट कर दी थी। और सभी लोग बहुत खुश थे। अगर पापा होते तो सच में वो भी बहुत खुश होते भी बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं। जैसे हमारे कई है ना नॉन है, जो हमारे जो कई रिश्तेदार, उनको लगता था भी है ना इनके मतलब बाप की सरकारी नौकरी है तो ये बच्चे अपने पैरों पर स्टैंड नहीं हो सकते। तो आज है ना वो भी देखेंगे भी नहीं, बच्चे भी अपने पैरों पर स्टैंड है। और पापा हमेशा से बोलते थे भी मुझे पता है मेरे बच्चे दोनों है ना समझदार है, वो अपना घर खुद चला सकते हैं। वो ऐसा नहीं है भी अगर मैं नहीं रहूँगा तो वो अच्छे से नहीं मैनेज कर पाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है जो बोलते थे कि बाप के सिर पर खा रहे हैं, बाप के बाद ही इनको पता लगेगा कि आटे का क्या भाव है। तो एक सच्चाई बताऊँ तो हमें अभी तक नहीं पता आटे का क्या रेट है। क्योंकि हमारे पापा ना जब वो बीमार थे ना, तो सच में तब है ना मैं उनको बोल रही थी पापा इतनी कणक क्यों ले रहे हो। उन्होंने 5-6 क्विंटल कणक लेके रख दी थी भी है ना, कोई बात नहीं बच्चों, बाद में आपके काम आएगी। तो अभी 1.5 साल से ऊपर हो गया और वो हमारी कनक है अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। तो आटे का भाव तो हमें पता नहीं, बाकी हर चीज़ का भाव पता है। अगर किसी को कोई जानना है तो वो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी कि किस चीज़ का क्या रेट है। जो लोग हमें बोलते थे ना, तो अभी हमें कई चीज़ों का रेट पता है। एक्सपीरियंस हो गया। तो ये देखिए वही है ना, पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों की तरक्की ही करते हैं। और बच्चे है ना, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है अभी हम अपने पैरों पर खड़े हो। जैसे हमने ये रूम और अब जब किचन बनाया था, तो ये भी ना हस्बैंड ने ना सेविंग की थी पहले। तो मैंने जब हमारी शादी हुई थी ना, तो ये रूम नहीं था, हम ग्राउंड फ्लोर पर ही रहते थे। 3 साल लगे हमें है ना। मैंने हस्बैंड को बोल दिया था, उन्होंने मेरे से 1 साल का टाइम मांगा था। मैंने उनको बोला मैं आपको 3 साल का टाइम दे रही हूँ, मगर हमें प्रॉपर अपना एक अलग से है ना पोर्शन ऊपर है ना जो फर्स्ट फ्लोर पे बनाएंगे। तो हमने सेविंग करके तब भी हमने यही बनाया था। मगर तब भी लोगों को लग रहा था नहीं इनके बाप की सरकारी नौकरी है, तो उन्होंने ही सब किया होगा। हाँ हमारे पापा है, उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, वो कर रहे थे, मगर फिर भी सेविंग ये हमने खुद सेविंग करके अपने पापा को दी थी भी हमें हमारा रूम और किचन चाहिए। तो वही चीज़ है ना, कई बातें ज़रूरी नहीं किसी को बताई जाए तो तभी है ना वो मानते। तो अभी आप जो लोगों को डाउट था ना भी ये बच्चे अपने पैरों पर स्टैंड नहीं है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप दोनों है ना, जो है दोनों भाई अपने अपने पैरों पर स्टैंड है, वो अपना घर चला ही रहे हैं। हमारा घर कौन सा कोई और रिश्तेदार आके यहाँ पे राशन दिलवा के देता है, खुद ही कर रहे हैं। वो देवर भी अपना सारा सिस्टम खुद ही मैनेज करता है, और हमारा भी अपना खुद है, हम किसी की ओर देखते नहीं है। हाँ पापा का इतना आशीर्वाद ज़रूर रहा है भी। हाँ पापा हमेशा बोलते थे भी मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है भी मेरे बाद मेरे बच्चों को दिक्कत होगी। मैंने देखा है कई लोग कई है ना मतलब बच्चे वो नहीं अपने आप को संभाल पाते फाइनेंशियली पेरेंट्स के जाने के बाद। मगर चलो वो इतना भी इन दोनों ने बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, वो अपना घर अच्छे से संभाल रहे हैं, हमारे लिए इतनी बड़ी बात है। बाकी हमें किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मैं अभी सारी क्लीनिंग कर रही हूँ, तो साथ साथ में जितना सामान है ना सारा उठा उठा के रख रही हूँ। तो अभी पापा जहाँ भी होंगे ना बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो ज़रूरी नहीं हर चीज़ किसी को है ना एक्सप्लेन किया जाए, मगर कुछ बातें होती हैं जो बता देनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो कई लोगों को ना यहाँ पे लगता था अभी सीढ़ियाँ ऊपर से कवर हो गई हैं तो यहाँ पे अंधेरा रहेगा। तो मगर देखिए पहले 4 और 5 सीढ़ियाँ छोड़ के ही ना
नीचे वाली साइड कितनी ज़्यादा रोशनी है। तो मुझे नहीं लगता वो जो यहाँ पे ना अंधेरा रहना था, जो हमारा नीचे है ना जो बरामदा है, तो रोशनी तो उतनी ही है, थोड़ा फर्क है। हाँ, इतना भी धूप नहीं आएगी जैसे पहले धूप की वजह से वो ब्राइटनेस थी, ब्राइटनेस नहीं होगी। तो इतना है भी, रोशनी तो है, इतनी है भी। हाँ हाँ, सुबह मतलब लाइट वगैरह ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो नीचे वाला पार्ट मैंने आप लोगों से कभी शेयर नहीं किया था ना, मैं नीचे मतलब कौन कौन सा काम करती, तो आज वही देख रही हूँ। सीढ़ियाँ वगैरह आप लोगों के सामने सारी क्लीन करने के बाद मेन गेट पे आ गई हूँ। मेन गेट पे यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा रेत होती है क्योंकि सारा काम वगैरह यहीं पे होता है। तो मैं यहाँ से है ना गमले वगैरह उठा के तो ये मैं क्लीन कर लूँगी। मैंने आपको एक उससे पहले वीडियो में दिखाया था ना, भी सीमेंट गिर गया था इन गमलों में, मैंने क्लीन किया था और इतनी ज़्यादा रेत उड़ रही थी ना। सबसे पहले मैंने पानी छिड़का और जितनी रेत उठा सकती हूँ झाड़ू लगा के, मैं ना कोशिश वही कर रही थी, मैं अच्छे से क्लीन करूँ। रीचा ये सामने वाले साइड ही क्लीन कर पाती है, वो साइड जो है ना साइड तक ज़्यादा दूर तक नहीं क्लीन कर पाती। इसका एक रीज़न ये भी देखिए, इतने सारे प्लांट्स हैं तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग करना पॉसिबल नहीं है। और वो बहुत ज़्यादा डरती है क्योंकि हमारे यहाँ पे सांप वगैरह बहुत निकलते हैं तो कुछ दिन पहले ही हमारे नेबर के सामने घर में है ना सांप निकला था, घर छोड़ के। तो इसी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ भी मैं ईंटें वगैरह उठा दूँ, क्योंकि ये देखिए ये कितने दिनों का कचरा यहाँ पे पड़ा है, मगर वो कचरे वाला ना तब तक नहीं लेके जाएगा जब तक इसमें से मैं ईंटें अलग नहीं कर दूंगी। तो मे भी रीचा को ये बात पता नहीं थी, वो यहीं पे इकट्ठा कर देती है। तो ये देखिए कचरा इतना ज़्यादा हो गया, तो मैंने आज देखा, तो मैंने 3 दिन बाद आज क्लीनिंग कर रही हूँ। तो इसमें पानी जानवरों के लिए रखती थी, ये भी सूख गया, इतना बुरा हाल हो गया। तो ये सारा मैं कचरा यहीं पे ना रख दूंगी ईंटों के पास, तो फिर वो नेक्स्ट डे ले जाएगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी ईंटें होगी ना तो वो नहीं लेके जाते, पता नहीं उन लोगों का भी क्या सिस्टम है। तो मगर फिर भी वो हैवी हो जाएगा मे बी उनका ना जो कचरा होता है, इसी वजह से तो मैंने सिर्फ यहाँ पे मिट्टी और कचरा कर दिया। वो अगले दिन वो उठा के ले गए थे। इस साइड पे रेत रखी हुई है हमारी, और उसे मैंने अच्छे से है ना बोरियों से कवर किया हुआ है, क्योंकि हवा चल रही है, हवा चलने से रेत है ना उड़ जाती है, और जितनी रेत है वो आधी रह जाएगी। उससे मैंने पानी छिड़क देती हूँ पहले, उसके अच्छे से कवर किया हुआ है, दिखाना भूल गई। और मैं ना इसके बाद ये अच्छे से बाहर से धो दूंगी, क्योंकि इतना क्लीन करने के बाद भी ना रेत अंदर को जा रही थी, जैसे हवा आ रही थी ना। फिर मैंने पूरा दोनों साइड अच्छे से पानी से है ना फर्श को है ना ये सड़क को अच्छे से धो दिया क्योंकि इतनी क्लीनिंग करने के बाद अगर वो अंदर रेत आएगी ना तो वो बुरा भी लगेगा। और अभी 14-15 दिन के लिए यहाँ पे क्लीनिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीढ़ियों से भी जितनी रेत है मैं सारी निकाल लूँगी, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना किरक किरक सी हो रही है, तो उससे ना इरिटेशन हो रही है तो अभी मुझे ये भी अभी 15 दिन के लिए वो आएंगे तो नहीं, इसी वजह से मैं ना क्लीनिंग कर रही हूँ। और क्लीनिंग करने के बाद एक दिन की इतनी मेहनत है, तो 12-13 दिन तो हमें उसके बाद कोई इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने अपनी छत को भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पे भी मैं धो दूंगी, क्योंकि इसके बाद मैंने ना कपड़े वगैरह भी सूखने के लिए डालना है। तो इसी वजह से मैं ना यहाँ पे, तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे मुझे ना पानी भरना पड़ता है और यहाँ पे डालना पड़ता है। अभी भी 10 बाल्टी पानी तो पड़ेगा इसमें। तो ऐसे थोड़ी हवा चल रही है इसलिए पानी ये देखिए पूरा प्रॉपर नहीं आता बाल्टी में। और सबसे फनी बात बताऊँ, मुझे पानी डालने की इतनी जल्दी थी, फिर बाद में ना धूप हो जाएगी। मैंने अलग अलग चप्पलें पहनी है ये अब जब मैंने देखा ना पानी डालते वक्त, तब मुझे पता लगा मैंने दोनों चप्पल अलग अलग पहनी है। जल्दी हो गई थी क्योंकि धूप निकल आएगी, फिर उसके बाद दिक्कत हो जाएगी। तो अभी भी इसमें 10 बाल्टी पड़ेंगी और आधा घंटा हो गया मुझे पानी डालते हुए, क्योंकि हवा की वजह से ना पानी बाल्टी में नहीं गिर रहा। तो ये देखिए ऐसे बाहर आ रहा है। अगर मैं ऐसे ही छोड़ दूँ ना भी अब खुद ही भर जाए, यहाँ से पानी जाए, तो मगर यहाँ से भी पानी नीचे जाता है, तो यहाँ से तो उतना फिर पानी वेस्ट ही होगा। इससे अच्छा है मैं बाल्टियों से ही डाल दूँ। तो थोड़ी सी मेहनत है मैं कर रही हूँ और आप लोग देख रहे हैं। देखिए 3:45 का टाइम हो गया, तो हम लगे हैं सुबह 9:30 लगे थे ना जैस्मिन, 9:30 से क्लीनिंग कर रहे। तो ये देखिए मैं सारे सोफ़ों के कवर धो दिए हैं और कुशन कवर चेंज कर दिए हैं। बेड शीट फाइनली चेंज कर दी है, क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही थी। डेली रात को दूसरी हम है ना बेडशीट यूज़ करते थे, मगर काफ़ी दिनों से उसे देख देख के मैं बोर हो गई थी। और लॉन्ड्री का तो वो बुरा हाल है, देखिए अभी भी मशीन मेरी चल रही है। तो एक लोड और लगेगा, सभी तावल वगैरह धोने हैं। तो ये देखिए ये मेहमान वेट कर रहे हैं भी हमें कब फोल्ड किया जाएगा। तो इससे भी देखते, आज नहीं मैं कल करूँगी, आज तो सच में थक गई हूँ। एडिटिंग भी करनी है, जो वीडियो डालनी है मैंने आज। तो ये देखिए मेरा गेहूँ साफ़ करने वाला पड़ा है, बस इसे ना फिर चक्की पे दे के आना पिसवाने के लिए। और किचन का भी काम हो गया। तो अभी थोड़ी अच्छी लग रही है ना, मतलब उतनी जितनी पहले लगती थी वैसे तो अच्छी लग रही है देखिए। और प्लांट्स है ना जो मैंने ग्रो किए ना पानी में, वो ख़राब हो रहे हैं डस्ट की वजह से। अभी मैं दोबारा से ग्रो करूँगी काम होने के बाद। तो फिलहाल तो किचन अच्छी लग रही है। और बेटे का मैं बता रही थी ना, तो ये देखिए ये रोड़ियाँ ऐसे इकट्ठी कर रहे थे, आज क्लीनिंग में ये मुझे मिली है।
इस ड्रॉ में से, तो मैं दिखा रही हूँ, इस ड्रॉ में से यहाँ पे मैंने रखे हुए ना ये 2, तो इसमें से मिले हैं। तो इसका भी है ना काम चलता रहा। तो खाना भी बनाना, हमने खाना नहीं खाया क्योंकि काम पे लगे हुए थे। तो सुबह कृष्णा ने जब केक कटिंग किया था, इस कृष्णा और इसकी बुआ ने, फिर वही हमने ना केक खाया। और सुबह मैंने बस चाय पी थी और ये सारा क्लीन हो गया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, क्लीन क्लीन। और इतना काम हुआ है ना, तो देखिए सीढ़ियाँ थी और जो मैंने पेंट किया था ना वो अभी तक है। तो ये देखिए ये पेंट कितना ज़्यादा अच्छे से हुआ है। अभी इतना काम हुआ है घर में, अभी भी ये कुछ जगह पे पेंट दिखाई दे रहा है। तो ये सारा क्लीन हो गया। तो ये तो खड़े रहेंगे, अभी 14-15 दिन बाद ही ये लेंटर को खोलेंगे। और मेरा ये स्टैंड यहाँ पे आता है, मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे आएगा। तो ये देखिए कवर, जो कुशन कवर मैंने धो के रख दिए थे और सारा सामान यहाँ पे ऐसे है। और सीढ़ियाँ तो वो है ना कल क्लीन कर गए थे जब हम यहाँ पे नहीं थे, संडे के दिन, नहीं सॉरी मंडे के दिन। संडे को तो लेंटर ही डला था। तो इतनी हालत ख़राब है। तो वेट, हाँ मैं खाना बना रही हूँ बस। तो अभी ये क्या है, वो तवा गर्म हो रहा था तो मैंने सोचा शूट कर लूँ। तो अभी किचन थोड़ा ठीक लग रहा है, पता नहीं तो अभी है ना लेबर नहीं है इसीलिए लग रहा है। तो ये डैडा ने लेके जाना, रुको वेट करो। तो अभी खाना बनाती हूँ, मिलती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है। और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अरे भाई जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, 1000 चाहिए। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मेरा 1000 भी बहुत जल्दी से कंप्लीट हो जाए। 6000, ओह सॉरी, हाँ 600, मैं 6000 बोल रही हूँ। अरे भाई गॉड मुझे लगा मेरे 6000 हो गया। 600 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे। तो 400 सब्सक्राइबर और चाहिए, उनमें से एक आप भी हो सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं। और ये भी मेरी वेट कर रहे हैं, मैडम जी कब हमें साफ़ करोगे, कितने दिन से ये यहीं पे पड़ी है। लाल लाल कपड़े में मैंने इनको रख दिया था। ओ माय गॉड कितना अच्छा लग रहा है ना।